नोबल स्काई मुब्रा का सबसे स्पेशियस और लग्जरी प्रोजेक्ट जो आपको देता है कंप्लीट सेंट्रिक कनेक्टिविटी जो आपके डेली के ट्रैवल्स को करे आसान। ये 25 स्टोरी टावर में 1, 2 एंड 3 BHK एक्सल बालकनी फ्लैट्स अवेलेबल है। मुब्रा का पहला प्रोजेक्ट विद स्काई डेक एमेनिटीज, लेक फेसिंग होम्स जो केबला रूफ प्रोवाइड करता है, डेकोरेटिव लॉबी, सीसीटीवी, पावर बैकअप, एम्पल स्पेस फॉर पार्किंग, ये सब मिलेगा नोबल स्काई प्रोजेक्ट में। यहाँ आपको कोई बैंक लोन लेने की जरूरत नहीं। अधिक जानकारी के लिए आज ही कांटेक्ट करें दिए गए नंबरों पर। बुरहानी अस्पताल में मरीज का इलाज हुआ 16 घंटे, अस्पताल ने बिल बनाया 60,000 का। मर चुके भाई का इलाज जारी रखकर अस्पताल ने बिल बनाया मृतक की बहन का सनसनीखेज आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुब्रा के शंकर मंदिर परिसर में रहने वाली शहनाज कासकर, इनका भाई इकबाल कासकर जो कि काफी गंभीर रूप से बीमार था और कई दिनों से बीमार चल रहा था, तो कस्तूरबा अस्पताल में, यहाँ पहले बुरानी और फिर कस्तूरबा से इलाज करा के घर लाने के बाद हाई फीवर चढ़ने के बाद 5 जून को रात 1:30 बजे इब्राहिम कासकर को मुब्रा के बुरहानी अस्पताल दाखिल किया जाता है और 16 घंटे के इलाज के बाद जो है उसे मृत घोषित किया जाता है। अब इसमें इब्राहिम कासकर की जो बहन है शहनाज कासकर, उनका आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने, अस्पताल मैनेजमेंट, डॉक्टरों ने और सभी स्टाफ ने इसमें बिल बढ़ाने का एक बहुत ही घिनौना ऐसा काम किया है, क्योंकि उनका भाई पहले ही मर चुका था मगर वेंटिलेटर पर उसे जीवित दिखा करके उसका MRI आदि कराने के लिए भी उसकी जो मशीन लगाई गई थी उसे भी नहीं निकालने दिया गया, उसका भी उन्होंने वीडियो बनाया और साथ ही उसे कार्डियक अरेस्ट आया या क्या, दिल का दौरा पड़ा है क्या, ये इसके लिए जो ECG टेस्ट किए गए तो वो ECG भी 7 फरवरी को उनको दिया गया है, जबकि मरीज भर्ती किया गया 5 जून 2024 को। तो 7 फरवरी का ECG किसका थमाया गया? पूरे मामले में काफी सारी शक की गुंजाइश है, घपलेबाजी की गुंजाइश है और शहनाज कासकर ने अपने भाई इब्राहिम कासकर की मौत के लिए अस्पताल को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन लूट का आरोप उन्होंने लगाया है कि कैसे अस्पताल ने जो है बिल बनाया है केवल 16 घंटे के इलाज में 60,000 का बिल। काफी मिन्नत समाजत के बाद बिल में कुछ कमी की गई है। क्या इस मामले में शहनाज कासकर का कहना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मृतक इब्राहिम कासकर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और जो वीडियोज उन्होंने हमें दिए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस संबंध में हमने बुरहानी अस्पताल की HOD जो है उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो शहनाज कासकर का डिटेलिंग मांगने वाला जो एप्लीकेशन दिया गया है वो लेने के बाद वहां से जा चुकी थी, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज कासम कासकर है। आप बुरहानी हॉस्पिटल आए थे, कुछ बिलिंग को लेकर आपका कुछ मसला हुआ है, तो क्या मामला है, क्या कहना चाहोगे? मेरे भाई को हाई फीवर की वजह से मैंने यहाँ एडमिट किया था। कितनी तारीख को? 5 तारीख को, तो 4 की आधी रात को 1:30 बजे, जब 5 तारीख लग चुकी थी। हाँ। हाई फीवर की वजह से उनको एडमिट किया, 106, 107, 108 फीवर चला गया। इन लोगों ने मुझसे कहा कि वेंटिलेटर पे डालना होगा, मैंने वेंटिलेटर के लिए परमिशन दे दिया। उसके बाद पूरा दिन ये लोग मेरे साथ खेलते रहे कि MRI कराओ, ये कराओ, जबकि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। मेरे पास वीडियो भी है। MRI कराने लेके गई थी तब पेशेंट का कोई मूवमेंट नहीं था। जो मेरा भाई था इब्राहिम कासम कासकर, उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी, फिर भी इन लोगों ने कहा नहीं, ही इज़ अलाइव। करते करते उबेर केयर में मैं MRI करा के लाई। उसके बाद भी इन लोगों ने कहा कि MRI की रिपोर्ट में तो नॉर्मल है, हम न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, हम इसको बुलाते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। ये करते करते इन लोगों ने 7, 7:30 बजा दिया। उसके बाद 8:10 में डिक्लेयर किया कि ही इज़ नो मोर बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। मैंने कहा ठीक है, जो भी है, मैं इनको ब्लेम नहीं करती कि कितने तारीख को मतलब उनकी डेथ हुई थी? सेम डे विदिन 16 आवर्स दे डिक्लेयर दैट वो अब इनकी कोई चांसेस नहीं है एंड ही इज़ नो मोर। 16 घंटे में डिक्लेयर 16 घंटे में डिक्लेयर किए, जबकि डेथ उनकी मेरे हिसाब से बहुत पहले हो चुकी है। जो इन लोगों ने पूरा दिन खेला है, ये चीज़ बहुत गलत है कि आप अगर कोई पेशेंट की डेथ हो गई है तो उसके साथ आप अपना फ़ायदा ना देखो, क्योंकि पेशेंट के फैमिली वाले गरीब होते हैं। आप लोग इतना 50,000, 60,000 का बिल बनाए, डेड बॉडी दोगे नहीं आप अगर हम पैसा नहीं देंगे तो। कौन से डॉक्टर मतलब इनको ट्रीट कर रहे थे? राजू कनक नाम के डॉक्टर है, वो पहले देखे। उसके बाद पता नहीं ये लोगों ने बिल में पता नहीं कितने लोगों के नाम डाले, ये डॉक्टर आया था, वो डॉक्टर आया था,
ऐसे करके बिल मुझे दिया इन लोगों ने। अच्छा, ये जिप में डॉक्टर के नाम डाले गए, वो सब आपसे आने के नहीं, बाद यहाँ मुलाकात किए थे? सिर्फ एक राजू कनक अर्ली मॉर्निंग आके मुझसे मिले थे जब भाई एडमिट हुआ था, और लास्ट में जब डेथ बोला गया था तब एक डॉक्टर आया था, उसका नाम नहीं पता, बट वो हार्ट स्पेशलिस्ट था, इतना पता चला मुझसे। इतना फाइनल बिल मेरा ये है, उन्होंने मुझसे लिया है 29,000 रुपया, 3,000 डिस्काउंट करके 29,000 रुपया लिया गया। टोटल कितना बिल था आपका? मेरा 36,000 बिल था, फिर बोला 32 भरो, उसके बाद हमने कहा हम नहीं भर सकते तो 29,000 बिल दिया। अभी उसके अलावा जब हम घर गए, हमें डिस्चार्ज कार्ड में ईसीजी जो मिली है, ईसीजी रिपोर्ट जो हमको मिली है, वो ईसीजी की डेट देखिए, अगर आप देख सकते हो तो जूम करके इसको दिखाइए। ईसीजी की डेट है 7 तारीख दूसरा महीना, अब चल रहा है जून, 7 तारीख दूसरा महीना की ईसीजी आप दे रहे हो, तो वो कैसे पॉसिबल है? पेशेंट जून में एडमिट हुआ है, एक ही दिन में 16 घंटे में डेथ हो रही है, और आप 7 तारीख फरवरी की आप उसको रिपोर्ट दे रहे हो ईसीजी की, तो मतलब ये फेक रिपोर्ट है। पेशेंट पहले ही मर चुका था, अब उसको ईसीजी किसी और की चिटका के दे दिया मुझे, इसीलिए मैंने अभी लीगल एक्शन के लिए उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। ये लेटर मैंने अभी दिया है। अच्छा, ये लेटर दिया आपने बुरानी हॉस्पिटल में, किसको दिए थे? लिया इंचार्ज को दिया है, और ये देखो उनका रिसीव का स्टैम्प भी है, तो ये मैंने उनको दिया है अभी। अब उन्होंने कहा है मैं 48 आवर्स में आपको रिप्लाई देती हूँ कि ये कहाँ पे मिस्टेक है, क्या है। देखो ईसीजी में आपको मैं एक बात क्लियर करती हूँ, अगर ईसीजी उन लोगों ने, ये फिर से एक बार दिखाती हूँ मैं आपको, ईसीजी में पेशेंट का नाम हाथ से लिखा गया है। जब पेशेंट का नाम हाथ से लिखा गया है तो आप ये बताइए टाइमिंग और डेट जो गलत है वो कैसे क्या प्रिंट में आई। उसके अलावा डॉक्टर का कोई नाम नहीं है, ये देखिए, ये भी दिखाइए, ईसीजी में डॉक्टर का नाम तक नहीं मेंशन किया इन लोगों ने, तो ये सारा गलत चीज़ हुई है। मैं चाहती हूँ कि मुमरा के लोगों को कहीं भी ऐसा होता है तो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं। ये मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे बाजू के बेड पे एक पेशेंट था जिसको फीट के लिए लोगों ने एडमिट किया था, वो पेशेंट का नेक्स्ट डे लोग बोलते फ्रैक्चर हो गया है। फीट आई तो फ्रैक्चर हुआ, अगर फीट आती है, ही वॉज नॉट ए स्मॉल बच्चा, वो 27 साल का लड़का था, फीट आई उसको, अगर उसने हाथ भी मारा तो हाथ फ्रैक्चर होगा, उसके पूरी रिब्स की हड्डियाँ टूट गई दोनों, तो मतलब पेशेंट नीचे गिरा, वो बता रहा मैं गिरा, ये लोग बोलते बेड पर लेटे लेटे हड्डियाँ टूट गई। मुझे एक बात बताओ, फिट आने से रिब्स की हड्डियाँ कैसे टूटेगी? उनको बोलते 5 लाख रुपये ऑपरेशन का खर्चा है। ये यहाँ पे लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग, चैरिटेबल हॉस्पिटल बोल के यहाँ पे बहुत गलत चीज़ें हो रही है। ये मेरी आप बीती है, इसके लिए मैं सामने आई हूँ। लोगों को आने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन मेरे भाई के साथ हुआ है। मेरा एक ही भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है, और नहीं होने के बावजूद इन लोगों ने पूरा 16 घंटा ट्रीटमेंट करके मुझे उल्लू बनाया है। तो आपने कोई लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई की क्या पुलिस स्टेशन वगैरह में? नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है, हॉस्पिटल से। हाँ, 48 आवर्स मांगा है। अगर ये 48 आवर्स में मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो आई विल गो फर्दर। आगे लीगल जितना भी हो सकता है मैं सारा करूँगी। मुझे सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ईसीजी आप फेक कैसे दे सकते हो, किसी की मरे हुए इंसान की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो आप कुछ बता रहे थे ओवर केयर में आपके भाई को जब ले जाया गया MRI कराने के लिए, तो उस टाइम की कुछ बात बता रहे थे, क्या मामला था? उबेर केयर में जब मैं भाई को MRI के लिए लेके गई, उसका वीडियो भी है जो मैंने उनको दे दिया है। वहाँ पे लेके जाने के बाद वहाँ पे 15 से 20 मिनट पेशेंट को ऐसे ही रखा गया आपस की लड़ाई में। बुरानी वाले हॉस्पिटल का डॉक्टर बोलता है जो उनके पेट पे, वीडियो पे आप गौर से देखना, पेट पे जो एक मशीन रखी हुई है वो मशीन निकालना नहीं, आपको उसी के साथ आपको MRI करना है। तो मशीन किस चीज़ की थी मशीन? वो कहते हैं हमें BP रीडिंग मिल रही है उससे, जबकि मुझे मालूम है पेशेंट डेथ है, उसको अलाइव दिखाने के लिए वो मशीन रखी गई थी। इतना मुझे नॉलेज है जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा मशीन के साथ हम MRI में नहीं डाल सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते। उस झगड़े में 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गया। मैंने उनसे कहा कि इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप अगर बुरानी से उबेर केयर तक ले आते हो तो आपको ये चीज़ें पहले ही क्लियर करना चाहिए था कि हम पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो क्या करना है। वहाँ जाने के बाद जो 15-20 मिनट ऐसे रखो पेशेंट की, अगर वो जिंदा है तो उसका जिम्मेदार कौन था, रिस्पॉन्सिबल कौन लेता उसका? मैंने वहाँ लड़ाई भी की है दोनों पार्टियों से। ठीक। ये